हेलो एवरीवन। आज से हम परीक्षा मंथन मैगजीन को कवर करेंगे। तो परीक्षा मंथन मैगजीन जो है हमारा ये 2026 का है। ठीक है, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु समान समान रूप से उपयोगी। आप देख सकते हो ये जो है ईयरली वाला है आपका। ये 4 पार्ट में आता है। एक ईयरली अभी आता है जन के समय में, उसके बाद फिर मार्च में आता है, हर 3-3 महीने करके, फिर मई जून में फिर आएगा, ये सितंबर में आएगा, फिर सीधा ईयरली दिसंबर के लास्ट में ये लोग निकालते हैं अपना। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे आज से। जो मिसलेनियस वाला पार्ट होता है, खेल कूद वाला, वहां से आज शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। और बाद में फिर हम नेशनल इंटरनेशनल एक एक करके सारा प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, सबका पूरा मैगजीन को कवर कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट होगा वो कवर करेंगे, जो कम इंपॉर्टेंट होगा उस पर कम ध्यान देंगे। तो आइए देखते हैं। अब टेनिस के अंदर देख लेते हैं कि ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम विश्व की टेनिस रैंकिंग की दृष्टि से वर्ष में 4 सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता होती है, जिन्हें ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहा जाता है। ये प्रतियोगिताएं हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। ठीक है, इनका क्रम देख लीजिए एक बार कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है सबसे पहले जनवरी में हो जाता है, फ्रेंच ओपन आपका मई जून में, विंबलडन आपका जून जुलाई में, और यूएस ओपन अगस्त सितंबर में। कहाँ कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में। यूएस है तो यूएस, फ्रेंच तो फ्रांस में ही होगा, ऑस्ट्रेलिया है तो मेलबर्न में होगा। एक विंबलडन का बस याद रख लीजिए, लंदन में होता है, इंग्लैंड में होता है। ये सब वैसे पूछेगा नहीं, ये एसएससी में ये चीज पूछता है। एसएससी के अंदर हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट। ठीक है, जनरली हम लोग पीसीएस के लिए कवर करेंगे ये, और बिहार यूपी के एग्जाम्स के लिए कवर करेंगे। अब 113वां ऑस्ट्रेलियन ओपन जो था 2025 का हम देखेंगे। कभी कभी कोई एग्जाम जो होता है ना, इतना इस हद तक भी गिर जाता है तो ये पूछ भी लेता है 2025 का केवा ऑस्ट्रेलियन ओपन था। लेकिन ये सब याद रखने की चीज नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम। मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर समझा। 6 से 26 जनवरी 2025 के बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन के 113वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो सीधा हम देख लेते हैं कि इसमें जीता कौन। पुरुष सिंगल और महिला सिंगल वाला देखेंगे, डबल वाला हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जेनिक सिनर और अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के हैं, और जेनिक सिनर इटली के हैं। और महिला एकल में कौन जीता है? वुमेन सिंगल्स में मैडिसन कीज यूएसए की हैं, और आर्यना सबलेंका जो बेलारूस की हैं। इतना बस याद रखना ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर। फ्रेंच ओपन 2025 के अंदर यहाँ यहाँ हुआ, इतना हुआ। अब आगे इसको देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन में कौन जीत रहा है? कार्लोस अल्काजार। जेनिक सिनर यहाँ पे उप विजेता रहे। पुरुष एकल देख लिया, महिला एकल देख लें। कोको गॉफ अमेरिका और आर्यन सबलेंका बेलारूस। यहाँ भी उप विजेता है आर्यन सबलेंका, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ऑस्ट्रेलिया में और फ्रेंच दोनों यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया प्लस फ्रेंच दोनों जगह उप विजेता। इससे ज्यादा हमें देखना नहीं है, ये हमने देख लिया। अब विंबलडन देख लेते हैं। ये कहाँ होता है विंबलडन? लंदन में, क्योंकि विंबलडन याद नहीं रहता लोगों को। ये विंबलडन शहर है लंदन का। यह एकमात्र ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, वर्ष का तीसरा ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, इटली के विश्व नंबर 1 जेनिक सिनर ने पुरुष एकल फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काजार को हराकर यह खिताब जीता। यह उनका पहला विंबलडन एकल खिताब था। इसके साथ ही वे विंबलडन पुरुष एकल जीतने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी बन गए। इटली के पहले खिलाड़ी बन गए विंबलडन जीतने वाले जेनिक सिनर। और पोलैंड की ईगा स्विएतेक ने महिला सिंगल वाले में अमेरिका की अमादा अनिसिमोवा को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम की है। उनका भी पहला विंबलडन खिताब था। इसके साथ ही वह विंबलडन जीतने वाली पहली पोलिश महिला खिलाड़ी बन गई। ठीक है, ये इटालियन बन गया, फिर पोलैंड। यहाँ देख लेते हैं एक बार। पुरुष एकल जेनिक सिनर जीते, कार्लोस अल्काजार हार गए, अल्काराज। महिला एकल में ईगा स्विएतेक, अमादा अनिसिमोवा। थोड़ा सा क्लैरिटी कम है इसके अंदर, इसके ढंग से उतना नहीं हुआ है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं पिछले इस साल, काफी एग्जाम्स हो चुके हैं। अब आगे हम यूएस ओपन का देख लेते हैं। यूएस ओपन में महिला पुरुष एकल और महिला एकल बस देखते हैं हम लोग, ये सब हम लोग नहीं देखते हैं। कार्लोस अल्काजार यहाँ पे भी दो जगह कार्लोस अल्काजार, ठीक है, और 2 जगह सिनर। ठीक है, जेनिक सिनर 2 जगह जीतते हैं, एक यूएस ओपन में और एक देख लीजिए, और एक ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन में भी, सॉरी, 3 जगह जीतते हैं ये। और ओके ओके ओके, एक यूएस ओपन में, 1 सेकंड थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूँ।
इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जैनिक सिनर जो है हमारे, जैनिक सिनर, ये कौन कौन सा जीतते हैं? विंबलडन प्लस फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन में ये जीतते हैं, सॉरी ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये जीतते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन में। और ये कार्लोस अल्काजार जो है, ठीक है, ये जीतता है फ्रेंच ओपन, और यूएस ओपन में भी ये जीतते हैं, एफ प्लस यू। ये वाला ध्यान में रख लेना है, एग्जाम में हम इजी इजी चीज जो होता है वो गलत करके बैठते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब आगे हम राष्ट्रीय खेल में आ जाते हैं। राष्ट्रीय खेल में पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ हुआ था? 23 से 25 अगस्त 2025 के बीच खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध डल झील में किया गया था। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 की बात कर रहा हूँ, श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध डल झील में किया गया। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 के बारे में कुछ जान लीजिए थोड़ा सा। इस खेल का शुभंकर हिमालयन किंगफिशर था, आयोजक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहा, और जम्मू कश्मीर खेल परिषद, ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। उद्देश्य जल क्रीड़ा, कयांकिंग, कैनाइंग, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कौन पहला स्थान पे रहा? मध्य प्रदेश। ये भी याद नहीं रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हम लोग देख लेते हैं। 2024 पांचवा संस्करण, 25 जून 2025 को केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 के 5वें संस्करण की मेजबानी राजस्थान नंबर 2025 में करेगा। विदित हो कि राजस्थान पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की मेजबानी करेगा। तो खेलो इंडिया का ना बहुत सारा पार्ट होता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी वाला जो है 2024 का जो 5वां संस्करण है वो कौन करेगा? राजस्थान। हो कब रहा है? 2025 में। तो ऐसा ना हो कि 25 पूछ दे। खेलो इंडिया कार्यक्रम के बारे में कुछ बात जान लीजिए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम खेलो इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे 2017 में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के खेल संस्कृति को मजबूत और पुनर्जीवित करना है। खेल मंत्रालय भारतीय ओलंपिक संघ और राज्य सरकारों के सहयोग से खेलो इंडिया के अंतर्गत 4 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के आयोजन कराता है। ठीक है, ये मुझे काफी कंफ्यूजन हुआ करता था इसके अंदर, मुझे समझ में नहीं, मुझे लगता था कि ये चारों एक ही है। आज जब मैंने इसे देखा तो मुझे फिर पता चला कि ये सब अलग अलग है। अब आप देखेंगे कि खेलो इंडिया युवा खेल 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी के लिए। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 25 वर्ष से कम आयु के लिए। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, खेलो इंडिया पारा खेल। ठीक है, अब 7वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ठीक है, युवा खेल 1900, ठीक है। पच्चीस से कम और 19 से कम आयु के खिलाड़ी के लिए, ये 25 से कम के लिए खेलो इंडिया शीतकालीन खेल और पैरा खेल। ठीक है, तो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम जो है, जो कि 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी के लिए होता है, वो कहाँ किया गया? इसका आयोजन बिहार में किया गया। चेंज करता हूं फिर। बिहार के 5 जिले पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर। ठीक है, जबकि 3 प्रमुख स्पर्धाएं जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिल, ठीक है, GSC, ये कहाँ कराया गया? दिल्ली के अंदर कराया गया। यह पहली बार है जब बिहार को इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला। अब खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शुभंकर गजसिम्हा था। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की थीम है खेल से देश, खेल से विकास। शायद ये अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, ये मोस्ट प्रोबेबल है आपका EDU के लिए। इस संस्करण में 25 से अधिक खेलों में प्रतिस्पर्धाएं हुई। इसमें एथलेटिक, हॉकी, कुश्ती, कबड्डी, टेबल टेनिस, शूटिंग, ये सब शामिल है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी, कोच और स्टाफ ने भाग लिया। 12 दिवसीय रहा यह आयोजन 27 खेलों में संपन्न हुआ। इसमें कुल 285 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। कितने खेलों में संपन्न हुआ? 285 स्वर्ण पदक दिए गए, 27 खेलों में हुआ। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में लगभग कितने 10,000 से ज्यादा लोग आए। 25 से अधिक खेलों में प्रतिस्पर्धाएं हुई। ठीक है, क्लियर है ये सब। इसमें टॉप कौन कर रहा है? टॉप कर रहा है आपका महाराष्ट्र। कितना मेडल है इसके? स्वर्ण 58, कुल पदक 158। दूसरा हरियाणा 39 स्वर्ण, 117 पदक कुल है। तीसरा राजस्थान। महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और बिहार, जहां पर ये हुआ खेल, यहाँ पर बिहार काफी नीचे जा चुका है। बिहार नहीं है यहाँ पे, 10 टॉप 10 में बिहार का नाम नहीं है, अपनी जगह पर ये हार गया। ठीक है, एक और जो इंपॉर्टेंट रहा, मलखंभ। भारत की प्राचीन मलखंभ क्या होता है कि एक डंडा सा होता है ऐसे, इस पे जो बच्चे होते हैं, मतलब ये इस डंडे पर जो होता है कर्तव्य दिखाते हैं, इसके ऊपर वो बैठते हैं
काफी शरीर के लिए काफी वो मजबूत बनाता है, खास करके गुरुकुल परंपरा में ये काफी हुआ करता था। और 19 से 24 मई 2025 के बीच आयोजित खेल के बीच में मलखंभ को एक प्रदर्शन खेल डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के रूप में शामिल किया गया। विदित हो कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 दादर और नागर हवेली, दमन और दीव के घोघला बीच पर आयोजित हुआ। मलखंभ किस चीज में शामिल किया गया था, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम वाले में लगाना है, इसको खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 ये याद रखना है। डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया 2025 में दादर और नागर हवेली में हुआ। ठीक है, मलखंभ के बारे में और जान लेते हैं थोड़ा सा। यह भारत की एक पारंपरिक खेल विधा है जिसमें खिलाड़ी एक खंभे या रस्सी की सहायता से शारीरिक संतुलन, स्थिति, लचीलापन और कौशल का प्रदर्शन करते हैं। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश द्वारा मलखंभ को राजकीय खेल घोषित किया गया था। ठीक है, मल का अर्थ होता है पहलवान या योद्धा, और खंभ का अर्थ होता है खंभा या स्तंभ। इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस। ठीक है, खेलो इंडिया शीतकालीन जो खेल था, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया। कहाँ किया? लद्दाख में किया। ठीक है, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ और इसका समापन 12 मार्च, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये इंपॉर्टेंट और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बीच वाला खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ पे शुरू हुआ? खेलो इंडिया बीच गेम दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम जो है, पदक सूची जो है वो देख लेते हैं एक बार। जनरली वहां पे आर्मी वाले हैं जो वही सबसे ज्यादा जीतेंगे 18, लेकिन हिमाचल प्रदेश 6, ये भी 18 कुल पदक जीते, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप फरवरी 2025 में 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन तमिलनाडु के नेहरू स्टेडियम में किया गया। तमिलनाडु याद रख ले, काफी है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। शुभंकर क्या था इसका? संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक, जो पैरा एथलेटिक की एथलीटों की संघर्ष और उत्कृष्टता की भावना को दर्शाता है। पैरा एथलेटिक की लोगो इसका क्या रहा? पैरा एथलेटिक्स की गतिशीलता और समावेशी भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है, जो सशक्तिकरण और समानता का संदेश देता है। ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है शुभंकर, उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, बस इतना याद रख लें। 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, जैसे इंपॉर्टेंट तो है, तो ये कहाँ हुआ? तमिलनाडु। बस इतना काम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 के बीच उत्तराखंड में देहरादून में हुआ। देहरादून, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मोदी जी खुद उसका उद्घाटन किए, क्योंकि राष्ट्रीय खेल होता है हर साल। 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। ठीक है, मेजबान राज्य कौन था? उत्तराखंड। शुभंकर मौली, टैगलाइन संकल्प से शिखर तक, ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसको घोर के पी जाओ, रट जाओ। खेलों की संख्या कितना है? 38 खेल। योग और मलखंभ जैसे पारंपरिक खेलों सहित 38 खेल। ठीक है, आयोजन किसने किया? भारतीय ओलंपिक संघ ने किया। सबसे टॉप पे इसमें कौन है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 68 गोल्ड, महाराष्ट्र। उसके बाद हरियाणा। सर्विसेज कंट्रोल स्पोर्ट्स ये 1 नंबर, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा हरियाणा। महाराष्ट्र और हरियाणा खेल में काफी अच्छे। क्रिकेट के अंदर पहला दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जो है, ये देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2025 में श्रीलंका में पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया। देखो ये विश्व कप है, T20 वर्ल्ड कप है, ये ब्लाइंड लोगों के लिए जो होता है दृष्टिबाधित, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ? बस ये याद रख लो, श्रीलंका में हुआ, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं इसके अंदर। भारत ने श्रीलंका के कोलंबो कप में नेपाल को 7 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत की। नेपाल को हराया, ठीक है, किसने? इंडिया ने। इंडिया यहां पर जीत गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पेज पे। ये 2-2 पेज करके हैं, ये बीच में यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। यह टूर्नामेंट भारत व श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुआ था। यह जीत न केवल भारत को इस प्रारूप का पहला विश्व चैंपियन बनाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगता खेलों को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए आईसीसी महिला वर्ल्ड कप देख लेते हैं 2025 के अंदर। 2 नवंबर 2025 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नवी मुंबई में आयोजित आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला आईसीसी महिला वनडे कप विश्व कप जीता। विदित हो कि भारत इससे पहले वर्ष 2005 में और 2017 में फाइनल में पहुंचा था, जहां उसे क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। इस जीत के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के बाद महिला विश्व कप हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में जीतने वाला चौथा देश बन गया।
ठीक है, मुंबई में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। आईसीसी वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला वनडे, 2 बार फाइनल में पहुंचा है, 2005 में और 2017 में। 2025 में जीत गया, किसको हराया? साउथ अफ्रीका को। खत्म, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 का टूर्नामेंट महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण था, जो 4 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया। कैवा था? 13वां था। भारत और श्रीलंका ने कुल 8 टीमों की मेजबानी की। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, मेजबान देश भारत और श्रीलंका रहा। प्लेयर ऑफ द मैच सैफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा। उद्घाटन समारोह का आधिकारिक गान ब्रिंग इट होम किसने गाया? श्रेया घोषाल। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। उद्घाटन समारोह जो है असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम गुवाहाटी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने विजेता टीम के लिए 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 39 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि घोषित की। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई ने विजय के उपरांत भारतीय महिला टीम के लिए 51 करोड़ रुपए के पैसे की बारिश हुई। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बढ़ते हैं एशिया कप। एशिया कप 17वां एशिया कप 2025 का आयोजन 9 से 28 सितंबर 2025 के बीच संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। एशिया कप 2025 कहां हुआ? सऊदी अरब, यूएई। भारत ने दुबई में एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां खिताब जीता और टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ तीनों मैच जीतकर अजयी रहा। एशिया कप कहां हुआ? दुबई में। किसको हराया? पाकिस्तान को। प्लेयर ऑफ द मैच ये सब इंपॉर्टेंट उतना तो नहीं लगता है, इतना डिटेल में नहीं पूछता। यह भारत का एशिया कप 2023 ओडीआई फॉर्मेट जीतने के बाद लगातार दूसरा खिताब है। ओके, अब आईपीएल देख लेते हैं 2025 में। 3 जून 2025 को आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा दिया था। अब यह आरसीबी के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि उसने 18 साल के इंतजार के बाद पहला आईपीएल खिताब जीता। आरसीबी की इस जीत में रजत की शानदार लीडरशिप और विराट कोहली का 18 सालों का टाइटल जीतने का, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। आईपीएल 2025 मुख्य बातें। विजेता कौन रहा? आरसीबी। उप विजेता पंजाब किंग्स। फाइनल का स्थान नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। विजेता टीम को पुरस्कार राशि करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उप विजेता को भी गलत है। ऑरेंज कैप किसके पास गया? साई सुदर्शन। पर्पल कैप ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है, पर्पल कैप ऑरेंज कैप, ये याद रखना है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव रहे। प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग को गया। ये सब नहीं उतना पूछता है, ये सब फालतू की चीजें हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 19 फरवरी से 9 मार्च 2024 के बीच, ठीक है। पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात यूएई में किया गया। 9 मार्च 2025 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में आयोजित हुए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। चैंपियन ट्रॉफी 2025 19 फरवरी मार्च 24, यहाँ 24 क्यों लिखा है भाई? 25 है तो हो सकता है 25 में ही आयोजित किया गया हो किसी कारण से। इसको हराया इंडिया, जीता न्यूजीलैंड को हरा करके, ठीक है, ये बात याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। विदित हो कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें संस्करण की मेजबानी पाकिस्तान द्वारा की गई थी, लेकिन भारत के सभी मैच दुबई में खेले गए, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को बॉयकॉट कर रखा था। पाकिस्तान से इंडिया का कोई उस तरह का मैच होता नहीं है, पाकिस्तान नहीं जाना था इन लोगों को। यह खिताब बतौर कप्तान रोहित शर्मा का 9वें महीने में दूसरा आईसीसी खिताब है। इससे पहले 29 जून 2024 को भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया था, ठीक है। शेष बल्लेबाज कौन रहे? रचिंद्र रविंद्र रहे, 263 रन। अब ये इन्फॉर्मेशन काफी पुराना हो चुका है, तो आज के डेट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। न्यूजीलैंड का देख लीजिए बस, 263 243 हो गया, इतना ध्यान नहीं रखना है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का जो है वो देख लेते हैं अब। 2 फरवरी 2025 के बीच दूसरे महिला T20 विश्व कप का आयोजन मलेशिया में किया गया, जिसमें भारत की महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब जीता था, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये महिला T20 विश्व कप 2025 के बारे में। अच्छा, अंडर 19 वाला T20 वर्ल्ड कप है ये। और एक और आप देख लें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी साउथ अफ्रीका को ही हराया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला आईसीसी जीता था 2 नवंबर 2025 को। और ये देखो यहाँ पे 18 फरवरी से 2 फरवरी 2025 के बीच में भी अंडर 19 वीमेन वाला और वीमेन वाला वर्ल्ड कप जो है, दोनों का वर्ल्ड कप जो है, किसको हराकर जीता? साउथ अफ्रीका को। ये ध्यान रख लेंगे, काम हो जाएगा। हॉकी देख लेते हैं। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025
29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 के बीच पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन इस साल बिहार के राजगीर जिले में स्थित राज्य खेल अकादमी सह बिहार खेल विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें भारत, चीन, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ओमान, बांग्लादेश की शीर्ष हॉकी टीमों ने भाग लिया। विदित हो कि बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेले गए पुरुष एशिया कप फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर अपना चौथा एशिया खिताब में नाम किया। ठीक है, किसको हराया? ये बिहार में हुआ, राजगीर में। इंडिया जीता, हराया किसको? साउथ अफ्रीका को। 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत में किया गया। यह प्रतियोगिता बिहार में पहली बार आयोजित की गई। कहां हुआ? राजगीर में। शुभंकर क्या था? चांद। वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार का कोई भी एग्जाम हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको गलती से भी नहीं भूलना। टूर्नामेंट की स्थिति जो थी, चैंपियन कौन रहा? भारत। चौथा एशिया कप जीता। उपविजेता कौन रहा? दक्षिण कोरिया। एक सेकेंड, दक्षिण कोरिया था यहाँ, मैं दक्षिण अफ्रीका मैंने लिख दिया गलती से। साउथ कोरिया को हराया था। तीसरा स्थान मलेशिया। ठीक है, इंडिया जीता, साउथ कोरिया हारा, इतना ध्यान रखें। शुभंकर क्या था? चांद था। कहां हुआ है? राजगीर में हुआ है। कैवा जीता है? चौथा जीता है। ठीक है, दक्षिण कोरिया 5 खिताब जीत चुका है, भारत 4 खिताब जीत चुका है। कब 2003, 2007, 2017, 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप था ये। ठीक है, अब 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली। उत्तर प्रदेश ने और ये देखता हूँ मैं इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय, हिंदी मीडियम में बोलने में मुंह दुख जाता है। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित हॉकी इंडिया खेल का भैया ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम झांसी मध्य प्रदेश। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पंजाब वगैरह। ठीक है, हो सके स्टेट स्पेसिफिक में पूछ दे, जनरली ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी याद रख लें पंजाब जीता, उतना काफी है। पुर्तगाल जो है बना राष्ट्रीय लीग चैंपियन। हाल ही में पुर्तगाल ने स्पेन को पेनल्टी शूट आउट में हराकर दूसरी बार यूईएफए नेशन लीग खिताब अपने नाम किया। यह टूर्नामेंट 4 से 8 जून 2025 तक जर्मनी में आयोजित की गई। यह पुर्तगाल का दूसरा नेशन लीग खिताब है। तो 18 में अपनी शुरुआत के बाद से 2 बार टूर्नामेंट जीतने वाला टीम बन गया। पुर्तगाल बना राष्ट्रीय लीग चैंपियन, उतना इंपॉर्टेंट मुझे ये नहीं लग रहा। ठीक है।